भगवान का शुक्र है गोपी कि तुम मिल गया। मैं तो सोच रही थी कि इतनी कड़ी धूप में इतना बोझ लेकर के मैं घर कैसे पहुंचूंगी। चल। अरे देख क्या रहा है, गाड़ी चालू कर कमबख्त। चंदा मेरा घर पे इंतजार कर रही होगी। चल। माँ, ड्यूटी के टाइम सरकारी जीप का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। तू रिक्शा में जा। हाँ, बड़ा आया कानून और सरकारी बातें समझाने वाला। अरे बेवकूफ, अब तो तेरी तरक्की हो गई है, फिर भी अकल नहीं आई तुझे। अरे पुलिस वाले और उनके घर वालों के लिए कोई भी काम गैर कानूनी नहीं होता। चल अब। बेकार में बहस मत करो माँ, मैं यहाँ बहुत ही जरूरी काम से खड़ा हूँ। ठीक है, तू अपना काम निपटा ले, मैं यहीं बैठी हूँ। गोपी, अच्छा हुआ माँ जी आप आ गई। पिछले 1 घंटे से मेरी बहू के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है 7वें महीने में ही बच्चा हो जाएगा। जल्दी चलिए माँ जी। गोपी सुन, तू कहीं बाहर मत जाना। ये सामान जो रखा है वो घर में अंदर रख के जाना। लेकिन माँ वो। अरे मैंने कहा ना सामान अंदर रख के जाना, सुनता नहीं है क्या? कहाँ फंस गया मैं। क्या है? रात को तुम बिस्तर पे लेटते ही सो गए थे। क्यों जी? गोपी, यू आर लुकिंग वेरी वेरी डिफरेंट। तुम घर से कुछ और पहनकर गए थे और आए हो कुछ और पहनकर। वो है ना, पुलिस वाले को भेष बदलना पड़ता ना, इसलिए। अच्छा अच्छा। हाँ। गोपी चलो ना कमरे में। चंदा? अच्छा बाबा, कमरे में नहीं चलते हैं, लेकिन मैंने जो तुम्हारे लिए गरम गरम बटाटे वड़े बनाए हैं ना, वो तो खा के जाओ। देखो बटाटा वड़े मैं बाद में खा लूंगा। अरे ये क्या बचपना है, इतना समझा रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा क्या? तुम एक लाफा। My doubt is right. तुम मेरे घर वाले नहीं हो सकते, तुम तो कोई और हो। देखो इसलिए कि मेरा गोपी ऐसा नहीं हो सकता। मैं ही उस पर नाराज होती थी, मैं ही घर में तोड़फोड़ करती थी, लेकिन आज तक उस बेचारे ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। तुम मेरे गोपी नहीं हो सकते। देखो तुम तो कोई और हो। देखो रोना मत चंदा, आज मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान हो तुम? हाँ? परेशान हो तुम? बटाटा वड़ा खाओ, सब परेशानी दूर हो जाएगी। ठीक है, 1 गिलास पानी लाओगी? पानी? तुमने खाया कुछ नहीं और पानी पियोगे? खाने के बाद तो पानी पीऊंगा ना। हाँ? तो अब पहले मंगा रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, तुम बटाटा वड़ा खाते रहो, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे इसमें तो पानी नहीं है। बटाटा वड़ा, वाह चंदा वाह। ये ले, चॉकलेट खा लेना। थैंक यू डैडी। बाय डैडी। बाय बाय डैडी। बाय बेटा। बाय डैडी। मैं यहाँ और वो टिंकू डैडी किसको बुला रहा है बाहर? I love you डैडी। बाय डैडी। मेरी पैंट, मिस सक्सी मेरी शर्ट, मिस सक्सी मेरे वाल, मिस सक्सी मेरी चाल, मिस सक्सी ये नोट, मिस सक्सी मेरे दो बाप। क्या? मेरे दो बाप, मेरे दो बाप, मेरे दो बाप, मेरे दो बाप, मेरे दो बाप। क्या? मेरे दो बाप। तेरे दो बाप? हाँ डैडी,
अभी अभी दूसरे डैडी आके मुझे 30 रुपए दे गए चॉकलेट खाने को। लगता है मेरी जगह यहाँ कोई और आके गड़बड़ कर रहा है। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो गोपी। तुम्हारे जैसा ही दूसरा आदमी का यहाँ होना कभी न कभी मेरे लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। तुम ऐसा करो, सीधे ऑफिस जाओ और उस दूसरे आदमी पर कड़ी नजर रखो और देखो कि वो क्या करता है, कहाँ जाता है और ऐसा क्यों कर रहा है। ये पॉइंट तो बहुत ही अच्छा है। May I have a light, please? Thank you. बजरंगबली, एक ऐसा चमत्कार हूबहू मेरे जैसा। हेलो मिस्टर डुप्लीकेट, यही सोच रहे हो ना कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा? परसों से पुलिस में हूँ। एक मुजरिम को कहाँ, कब और कैसे पकड़ना है, इतना दिमाग है इस गोपी के दिमाग में। अच्छा हुआ गोपी जो तुमसे मुलाकात हो गई। मैं खुद भी तुमसे मिलकर कुछ जरूरी बात करना चाहता था। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तरक्की मिलने तक बहुत ही ईमानदार और शरीफ बनते थे, हैं? और तरक्की मिलते ही अपना पुराना धंधा शुरू कर दिया। ये तो अच्छा हुआ कि स्मगलिंग के पहले ही दिन मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया, वरना तुम तो मुझे पूरा बदनाम ही कर देते। तुम मुझे गलत समझ रहे हो गोपी। सच्चाई ये है कि तुम बचपन से मुजरिम हो। अब तक की सारी जिंदगी तुमने जेल में गुजारी है। गोपी प्लीज कम से कम मेरी बात तो सुनो। सॉरी मिस्टर डुप्लीकेट, जो कुछ भी तुम्हें कहना है कमिश्नर साहब के ऑफिस में चल के कहना। फिलहाल तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि वो ड्रग्स वाला बैग कहाँ है। मतलब तुम बैग लिए बिना नहीं मानोगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो रहा बैग। कौन सा? जो उस काउंटर पे पड़ा है, उसी में ड्रग्स है। थैंक यू। और हाँ, जब तक मैं वो बैग लेकर वापस ना आ जाऊं, यहां से हिलने की कोशिश मत करना, वरना I can't hear you properly. What? Yeah, I understand. Yes. Flight is late. I'll manage. Yeah. Oh, John. अरे मैं पुलिस हूँ। पुलिस, अरे पुलिस, चंदा, पुलिस, चंदा। Sorry गोपी। गुड, वेरी गुड। किशन, आज जो तुमने हमारे लिए काम किया है, बस यूं समझो कि एक मामूली सा काम था। इस बात का इम्तिहान था कि हम तुम्हारे जरिए जो प्लान बना रहे हैं वो कामयाब होगा या नहीं। अब तुम्हें हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम करना है। कब और कैसे, ये तो वक्त आने पर ही बताएंगे। गुस्सा आ गया बेचारे को। अब मुझे तो गुस्सा मार नहीं सकता, क्या करे। बेचारे ने पूरा गुस्सा इस फिश टैंक पर उतार दिया। एक मिनट किशन, अगली बार जब कमिश्नर की बेटी को जासूसी करने भेजोगे
तो इससे भी छोटा माइक देकर भेजना। Good doggy, good boy. नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। साहब तो अभी अभी बाहर गए। कहाँ गए? उनकी बीवी उन्हें लेने आई थी। बीवी? जी, उनके बेटे की पढ़ाई के बारे में बात करनी थी। बेटा? ये तुम किसकी बात कर रहे हो? गोपी साहब की। बेटा? गोपी साहब का? मुझे पता नहीं था कि उनका बेटा भी है। काफी बड़ा है, अभी तो वो 5-6 साल का हो गया होगा। तुम मुझे इस गोपी साहब का एड्रेस बता सकते हो? अबे गधे, लगता है तू पढ़ने लिखने में बिल्कुल अपने बाप पे गया। देख के पढ़। अबे देख के पढ़। लगा। हैं? हाँ? अरे आप चंदा। क्या है जी? माय वाइफ चंदा। आजा आजा, कम कम कम। माय सन मिस्टर टिंकू। हेलो। चंदा, ये कमिश्नर साहब की बेटी। नमस्ते जी। स्काउंड्रल। ये किससे गाली दे रही है डैडी? तुझे दे रही है, चल जा। You bloody cheat! ओ मैम साहब, आप होंगी कमिश्नर की बेटी। इंग्लिश भी फटाफटा बोलती होंगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी मर्द को उसकी बीवी के सामने गाली दो। Listen, I also know English. क्यों गोपी? बोलो बोलो, टेल टेल। राइट राइट, 100% राइट चंदा। एक बदमाश के साथ जो सलूक करना चाहिए, मैं वही कर रही हूँ। गोपी, what she saying? I do not talking English. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या? तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है? उस दिन पुलिस स्टेशन में मैंने गोल्ड चेन इनाम में दी थी, तो तुमने सांप की तरह हाथ बढ़ाकर बड़ी शान से ली थी। तब तो तुम्हारी समझ बड़ी तेज थी। उसके बाद मैंने सड़क पर आई लव यू कहकर आंख भी मारी थी, गोपी। तब भी तुम्हारी समझ काम कर रही थी। एक मिनट। आखिरी बात जो आपने आंख मारने वाली बताई है, तो आंख मारने तक ही रही थी या आगे भी कुछ? बकवास बंद करो। मैं मॉडर्न लड़की जरूर हूँ, लेकिन अपनी मर्यादा जानती हूँ। और तुम तो अपने हद से आगे ही निकल गए। शादीशुदा होने के बावजूद, बच्चे के बाप होने के बावजूद, तुम्हें कमिश्नर की कुंवारी बेटी ही मिली इश्क लड़ाने के लिए। बेशर्म कहीं के। चंदा, इनकी अभी तक की बातों से तुम्हारे पल्ले पड़ता है कि मामला क्या है? I am understanding little गोपी। चंदा, अगर मैंने फौरन सारी बातें खोल के मैडम को नहीं बताई, तो मेरा आज दोपहर का खाना घर पे नहीं, हवालात में खाना पड़ेगा। हाय, हे भगवान, तब इन्हें सब कुछ बता दीजिए जी। थैंक यू डार्लिंग। मैम साहब, आपका मुझ पे गुस्सा करना बिल्कुल जायज है। भला बुरा जो भी आपने मुझे कहा, उसमें भी पॉइंट है। लेकिन आपको प्यार में धोखा देकर भाग जाने वाला मैं नहीं, कोई और है। अच्छा, अपनी सीधी सादी भोली भाली बीवी को बेवकूफ बनाने के लिए मुझे झूठा ठहरा रहे हो? अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ, जो कुछ भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। आपको धोखा देने वाला मैं नहीं, मेरा ही एक हमशक्ल है। मुझसे मक्कारी करने वाले को जब तक मैं अपने हाथों से हवालात में बंद करके 2 तमाचे नहीं मारूं, तब तक मुझे भी चैन नहीं आएगा। There you are, ऐसा ही करना। आज ही उसने मुझे क्लब में मिलने का वादा किया है। मुझे यकीन है वो जरूर आएगा। जस्ट अ मिनट मैडम, मेरे पति कितने काबिल है ये तो आप जानती होंगी।
फिर भी उस बदमाश को नहीं पकड़ पाए। और फिर आप तो ठहरी लड़की जात, आप अकेली क्या कर पाएंगी? इसीलिए आप मेरे पति का साथ लेकर जाइए। लेकिन आपके पति और इस बदमाश का चेहरा एक ही जैसा है। मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन? That you don't worry, madam. My पति not coming in this dress. वो तो दूसरी ड्रेस पहनकर आएंगे।